हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू अर्चनास कॉर्नर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए कोई सामान नहीं शो कर रही हूँ। आपको जस्ट मैं थोड़ी सी बातें क्लियर कर रही हूँ शॉपिंग से रिलेटेड। जो भी मेरे न्यू कस्टमर होते हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं, हमेशा ही बहुत सारी क्वेरीज़ रहती हैं। तो आज मैं मोस्ट ऑफ द क्वेरीज़ का आंसर देने वाली हूँ। तो सबसे पहली क्वेरी तो यही रहती है कि आप के पास कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है क्या। स्पेशली फ़ोन करते हैं ये पूछने के लिए कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। तो चलिए जो वो बातें छोड़ देते हैं, आज हम आपको सारे रूल्स ही बता देते हैं कि हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है। फिर आप रिक्वेस्ट करते हो कि प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए कैश ऑन डिलीवरी। देखिए मेरे हाथ में नहीं है, मेरी कुरियर सर्विस का काम नहीं है, मेरी कुरियर कोई कंपनी भी नहीं है कि मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवा पाऊँ। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी आप सबको अवेलेबल नहीं करवा पाती। दूसरा क्वेश्चन होता है कि कुरियर पहुँचने में कितना टाइम लगता है। तो देखिए 4 से 5 दिन का मिनिमम टाइम होता ही होता है हर कुरियर में। उससे पहले भी मिल जाता है, 2 दिन में भी पहुंच जाता है। आज डिस्पैच हुआ है कल भी पहुंच जाता है। बहुत सारे कुरियर्स होते हैं जो दूसरे दिन तीसरे दिन पहुंच जाते हैं, बट 4 से 5 दिन तो आप लगा कर चलिए ही चलिए। इससे ज़्यादा टाइम भी हो जाता है कई बार, कहीं मतलब बिज़ी हो जाता है, कोई ट्रैफिक जाम वगैरह में फंस जाते हैं कुरियर्स वगैरह भी। बाय एयर जो कुरियर जाते हैं उनकी चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं और वैसे थोड़े कम होते हैं। तो और एक और चीज़ कहते हैं मुझे कि आपके डिलीवरी चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखिए मैं DTDC सर्विस ही यूज़ करती हूँ, तो उसके अलावा जो पैकिंग का चार्ज हो गया वो भी सब कुछ इंक्लूड करके ही मैं आपको डिलीवरी चार्ज भी बताती हूँ। और जो 10-20 रुपीज़ कई बार आपके ज़्यादा लगते हैं तो मैं उनको कभी बता देती हूँ, आप सबको कभी नहीं बता देती हूँ। कई मेरे कस्टमर हैं जिनको मैंने मनी रिटर्न भी किए, 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं, 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा आए हैं। और अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैंने आपकी मनी रिटर्न की है या नहीं की है। और कई तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को लेकर के कि हाँ इतने लगेंगे। वो कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा है डिलीवरी चार्जेस और ये सब। और एक और चीज़ मुझे बोलते हैं कि कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हो। तो देखिए मैं कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर, कमेंट्स का नहीं मैसेजेस का, मैं मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। और थोड़ा लेट हो जाता है, जैसे आज वाले मैसेज का रिप्लाई कल कर दिया लेकिन रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। हाँ ऑर्डर फाइनल करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं भी आप सबकी तरह ही हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक ही काम नहीं होता। सारे घर का मैं खुद ही घर पे घर के काम को भी मैनेज करती। कोई हाउस हेल्पर नहीं है मेरे पास, मेरे पास भी बेबी है तो मैं उसको भी ध्यान रखना है, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, सारे काम करना और उसके साथ ये सब रिप्लाई करना भी। तो थोड़ा टाइम तो लगता है देखिए इस चीज़ को लेकर। और कुछ हैं जो मतलब कस्टमर हैं, फ्रेंड्स बन चुके हैं अब तो वो समझते हैं इस चीज़ को और वो कहते हैं कि जब आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ आप ये सब बुक कर दीजिएगा। और कुछ मेरे पास ऐसे मैसेज करते हैं कि आपने नंबर क्यों डाला हुआ है यूट्यूब पर जब आपने रिप्लाई नहीं करना है। तो देखिए मैंने सामान लेकर आई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ, वीडियो भी शो कर रही हूँ आपको, प्राइस वो कर रही हूँ। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये नहीं है कि कैमरा उठाया और वीडियो बन गई बस। उसको एडिटिंग करना, उसको पोस्ट करना, उसके लिए थंबनेल बनाना और बहुत सारे काम होते हैं। तो वो सब मैं क्यों कर रही हूँ, इसीलिए ना कि मैं सामान लेकर आई हूँ, मुझे सेल करना है, सिर्फ इसीलिए। ये नहीं कि मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है वीडियो बनाने का सिर्फ, तो उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो थोड़ा सा इस वजह से बिज़ी हो जाती हूँ। और कुछ क्वेरीज़ रहती हैं कि फ़ोटो सेंड कीजिए। मैं वीडियो में बहुत अच्छे से सारा सामान दिखा देती हूँ, फिर भी आप लोग बोलते हो कि फ़ोटो सेंड कीजिए। देखिए मेरे पास फ़ोटोज़ नहीं होती हैं क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन है उसमें इतनी सारी फ़ोटोज़ तो मैं नहीं रख पाती हूँ। कुछ न्यू कस्टमर्स जुड़ते हैं, वो कहते हैं आपके पास जो भी सामान है सब शेयर कीजिए। अब मेरे पास तो मतलब कि इतना सामान है कि मैं अगर सारी सामान की पिक्चर शेयर करनी स्टार्ट करूँ तो मेरे को 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। तो आपको जो चीज़ पर्टिकुलर चाहिए ना आप वो चीज़ बताइए। अगर मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो मैं फ़ोटोज़ दूंगी, अगर यूट्यूब पे वीडियो होगी तो वो बता दूंगी। और कई मुझे कहते हैं हमें लिंक नहीं मिल रहा है आपके चैनल का, तो आप मेरा नंबर जहाँ से ले रहे हैं आपको मेरा नंबर भी तो चैनल से ही मिला होगा ना। तो वही मेरा चैनल है अर्चनास कॉर्नर के नाम से। एक है अर्चना गुज्जर के नाम से, वो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, मैं उस पर भी कई बार शेयर कर देती हूँ ये सब चीज़ें। कई बार जैसे ज़्यादा वीडियो हो जाती हैं अर्चना कॉर्नर की तो मैं एक आधी वीडियो उस चैनल पर भी शेयर कर देती हूँ और उस पर मैं लड्डू गोपाल से जी से रिलेटेड भी वीडियोस डालती रहती हूँ। तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अर्चना गुज्जर व्लॉग्स के नाम से हैं।
उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अर्चना गुज्जर व्लॉग्स, गुज्जर फैमिली व्लॉग्स दोनों एक ही चैनल है। मिनिमम ऑर्डर है 200 रुपीज़। 200 से कम की शॉपिंग में आना आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, शिपिंग चार्ज आपको ज़्यादा पड़ जाएंगे। एक ये क्वेश्चन होता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं यमुनानगर हरियाणा के विलेज से हूँ। और मैं अपने विलेज का नेम यहाँ पर इसलिए शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि आप सब अच्छे हो, मे भी सब लोग अच्छे नहीं होते, सब लोग एक जैसे नहीं होते। कई लोगों की इंटेंशन बहुत बैड होती है, तो मैं विलेज का नेम ऐसे प्लेटफॉर्म पे तो बिल्कुल शेयर नहीं कर सकती हूँ कि मैं कौन से गांव से हूँ, कहाँ से बिलोंग करती हूँ। हाँ, मैं यमुनानगर के गांव से हूँ, हरियाणा में है यमुनानगर, और विलेज से हूँ। कई लोग कहते हैं हमें आपके घर आके शॉपिंग करनी है, तो देखिए मैं घर पर शॉपिंग नहीं करवा सकती आपको फ़ोन पे ही सामान देखना होगा। यमुनानगर के भी जो मेरे कस्टमर्स हैं उनको भी मैं घर पर नहीं बुलाती हूँ। बूढ़िया है यमुनानगर में ही, वहाँ के भी कस्टमर हैं, तो उन्होंने फ़ोटोज़ यहाँ पर सेंड करके सिलेक्शन वगैरह करके कैश ऑन डिलीवरी उनको मिल जाती है। जो यमुनानगर, जगाधरी या फिर आसपास एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है। और उनको मैं सामान ना बाहर जाकर दे देती हूँ, मतलब यहाँ गांव घर पे नहीं बुलाती हूँ अपने, बट उनके और अपने जो बीच में पॉइंट पड़ता है कि इतना ही उनको आना पड़े, इतना ही हमें आना पड़े, बीच का एक पॉइंट देख करके वहाँ उनको बुला लेते हैं और वहीं पर ही मतलब हम सामान का लेन देन कर लेते हैं। मनी वगैरह कैश ऑन डिलीवरी वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। तो ये चीज़ हो गई मेरे एड्रेस से रिलेटेड। और एक और बात, जब मैं एक ऑर्डर फाइनल कर रही हूँ, आप में से किसी ने, अगर मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने पिक्चर सेंड कर दी कि मुझे ये चाहिए, तो कई बार होते हैं कि 6 कलर्स होते हैं उस पिक्चर में और आपने तो सेंड कर दी कि मुझे एक चाहिए। कई कस्टमर तो बोलते हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई मर्जी कलर डाल दो, लेकिन कई बोलते हैं कि हमें पर्टिकुलर कलर यही वाला चाहिए। तो मुझे उनसे पूछना तो पड़ता है एक बार कि आपको पर्टिकुलर कलर चाहिए या कोई भी डाल दूँ, तो उसमें टाइम लगता है। तो एक ऑर्डर फाइनल होने में कम से कम 1 दिन भी लग जाता है, कई बार 2 दिन भी लग जाते हैं, कई बार आधा घंटा लगता है, कई बार 1 घंटा लगता है। तो इस बिटवीन ना मैं किसी और के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि उनके ऑर्डर पे फोकस करना पड़ता है, एक ध्यान से करनी पड़ती है हर एक चीज़ की पैकिंग वगैरह। और कई बार मैं पैकिंग कर रही होती हूँ, तो ऑनलाइन इसलिए होती हूँ पैकिंग करने में भी क्योंकि मुझे एड्रेस देखना होता है, एक बार उनका सामान सारा चेक करना होता है लिस्ट में से कि ये सारा सामान हमने पैकिंग उसमें डाल दिया है या नहीं डाल दिया है, कुछ रह ना जाए। कई बार रह भी जाता है, एक आधी बार हुआ है, देखिए मुझसे मिस्टेक हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे नहीं होती है। कई बार कस्टमर से भी मिस्टेक हो जाती है, समझने में प्रॉब्लम हो जाती है उनको भी कि नहीं मैंने ज़्यादा का ऑर्डर दिया था, आपने कम दिया है, तो मैं समझा देती हूँ वैसे। और अगर कई बार रह भी जाता है, आगे पीछे हो जाता है कि हाँ भाई कोई चीज़ ख़राब निकल गई या फिर ये, तो वो मैं चेंज कर देती हूँ। बट उसके लिए अगर आप कह रहे हैं कोई चीज़ टूटी हुई निकली है, तो आपको उसके लिए ना पार्सल की ओपनिंग वीडियो बनानी कंपलसरी है, ताकि मुझे क्लियरली नज़र आए कि हाँ ये टूटा हुआ निकला है। अगर आप बाद में बोल रहे हैं कि हाँ मैंने आपसे ये कूलर मंगवाया था और ये टूटा हुआ है, तो देखिए वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी बिल्कुल भी। अगर आपने वीडियो बनाई है, वीडियो में दिखा है मुझे कि हाँ टूटा हुआ है, तो आपका वो जो है रिप्लेसमेंट होगी या फिर मनी बैक हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगी। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा स्ट्रेट होना पड़ता है। और बुकिंग के लिए मैंने बुकिंग्स करनी बंद कर दी है बिल्कुल अब, क्योंकि कस्टमर्स क्या करते हैं, बुकिंग करवा लेते हैं और सामान मुड़ के नहीं देखते हैं, और तो और मुड़ के नहीं देखते हैं, लेना नहीं होता है, रिप्लाई भी नहीं करते हैं लेना है या नहीं लेना है। हाँ मैं मानती हूँ आपके साथ मतलब वो हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, दुख तकलीफ़ हर पर्सन के साथ है, हमारे साथ भी है, आपके साथ भी है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो जाती है कि हाँ हम नहीं दे पा रहे हैं अमाउंट, तो कम से कम आप एक बार बता तो दीजिए कि दीदी मैं नहीं ले पाऊँगा या फिर नहीं ले पाऊँगी, तो मैं वो सामान जो मैंने अलग निकाल के रखा है कम से कम वो मैं मिक्स तो कर दूँ, वो मैं और किसी को तो दे दूँ। वो सामान इतने दिनों तक अलग रखा रहता है और फिर मैं उनसे पूछती हूँ बार बार फ़ोन करके, तब भी वो नहीं बताते हैं कि हाँ हमें नहीं लेना है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। देखिए मैंने पहले इतना टाइम लगाया आपके लिए, 10 जेन्युइन कस्टमर्स को छोड़ा, फिर आप रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ऐसा मत कीजिए। अगर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ सामान की शॉपिंग कीजिए, और अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है नो प्रॉब्लम, तो फिर आप कांटेक्ट भी मत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है मेरा भी क्या कह रही प्रीशियस है और आपका भी प्रीशियस है। और कोई क्वेरी आपकी रहती हैं, मैंने आई थिंक मोस्टली क्वेरीज़ का
आंसर दे दिया है। और सबका क्वेश्चन ये होता है कि कुरियर कितने दिन में आएगा, तो देखिए कुरियर जाने में टाइम लगता है। और हाँ, मैं DTDC सर्विस यूज़ करती हूँ और सेकंड सर्विस में यूज़ करती हूँ स्पीड पोस्ट। तो जहाँ DTDC नहीं जाता है वहाँ स्पीड पोस्ट जाता है, कि ये दोनों सर्विस जो हैं वो घर तक सामान पहुँचाती हैं। विलेजेस में भी DTDC सर्विस है, बट कई जगह होता है कि वो घर तक नहीं पहुँचाती हैं, तो वो आप पहले ही बता दीजिए कि यहाँ पर कुरियर्स नहीं आते हैं, यहाँ पर आप स्पीड पोस्ट करवाइए। स्पीड पोस्ट और DTDC सर्विस, इनके दोनों के चार्जेस ना इक्वल से ही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में। अगर आप नॉर्मल पोस्ट करवाते हैं ना तो उसको मिलने में भी महीना महीना लग जाते हैं। स्पीड पोस्ट आपको 100% मिलता तो है, जो नॉर्मल पोस्ट होता है उसमें देखिए मैं गारंटी नहीं लेती हूँ वो मिलता है या नहीं मिलता है, इसीलिए मैंने आज तक किसी का भी नॉर्मल पोस्ट नहीं करवाया है। एक बार करवाने के लिए गए थे तो पोस्ट ऑफिस वालों ने ही बोल दिया था कि इसकी हमारी गारंटी नहीं है, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब ये देखिए गवर्नमेंट सर्विस वाले ही ऐसे बोल रहे हैं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे अब वो कर लूँ कि हाँ वो मिलेगा। तो इसलिए मैं नॉर्मल पोस्ट करती ही नहीं हूँ, मैं स्पीड पोस्ट करवाती हूँ हमेशा से, और DTDC कुरियर सर्विस। बाकी मैंने स्काई किंग सर्विस भी यूज़ की है और भी 2-3 सर्विसेज यूज़ की हैं, मुझे अच्छी नहीं लगी। मुझे उनकी वजह से कस्टमर्स की बहुत बातें सुनने को मिली हैं, तो मैंने वो सर्विसेज छोड़ ही दी। वो थोड़ी चीप थी। हाँ, जहाँ DTDC में वो 80 लगते हैं तो उनमें 60 लग जाते थे, 50 भी लग जाते थे, बट वो घर तक सामान नहीं दे के जाती, तो उनको सामान लेने के लिए वहीं तक जाना पड़ता है। मैंने भी ऑनलाइन सामान मंगवाया है, कान्हा जी का मंगवाया है, तो उसमें भी मेरे पास भी स्काई किंग से आया है, 1-2 और कुरियर प्रोफेशनल कुरियर्स हैं। कई जगह हैं तो देखिए वो दे जाते हैं घर पर ही, लेकिन कई जगह वो घर पर नहीं दे के जाते हैं। जो आउटर एरिया में हो जाते हैं ना घर, तो वहाँ पर नहीं दे के जाते। मेरे को खुद उन्होंने वहीं पर बुलाया है कि आप यहीं से आके सामान ले जाइए, क्योंकि हमारी सर्विस वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए अब फिर मुझे जाना पड़ा है, लेकिन मैंने तो उनसे फ़ाइट नहीं की जिनसे सामान मंगवाया था कि घर पे क्यों नहीं आया है। तो इसीलिए मैंने बाकी सब कुरियर्स को बंद कर दिया है, ओनली DTDC या फिर स्पीड पोस्ट से ही मैं कुरियर्स करवाती हूँ। और मुझे कहते हैं कि बड़े नंबर के कान्हा जी लेकर आइए, मतलब ड्रेसेस 8-10 नंबर की हैं, मेरे पास लिमिटेड हैं। और अभी ना मेरा काम जो है घर से ही है, और घर पर ना अलग रूम नहीं है, बीच में ही है। और बीच में होने से ना मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि स्पेस की कमी हो जाती है। हम ये सामान जल्दी ही ऊपर रूम तैयार करवा रहे हैं, अभी हो नहीं रहा है, थोड़ा सा रुका हुआ है, उसमें शिफ्ट कर लेंगे तो मे बी उसके बाद सामान और बढ़ जाएगा। फिर मैं युगल जोड़ी की भी ड्रेसेस और ले आऊँगी, और बड़े कान्हा जी की भी 10-12 नंबर के कान्हा जी की भी ड्रेसेस ले आऊँगी। अभी हैं 10-12 नंबर के कान्हा जी की ड्रेसेस, लेकिन लिमिटेड हैं, 4-5 होंगी सिर्फ, क्योंकि लाई तो मैं 10 थी तो वो सेल आउट हो चुकी हैं। ऑफलाइन भी जाती रहती है, क्योंकि जो आसपास के गांव के लोग हैं वो घर आकर ले जाते हैं सामान, और तो इस वजह से। और एक मुझे बोलते थे कि आपने वीडियो में तो लड्डू गोपाल इतने के बताए हैं और अब आप रेट ज़्यादा बता रहे हो। तो देखिए वो वाले लड्डू गोपाल उस टाइम इतने के ही थे तो मैंने उतने के दिए, लेकिन अब प्राइस जो है बढ़ गए हैं। हर चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है, देखिए 1 साल बाद तो लड्डू गोपाल जी का भी तो बढ़ गया है प्राइस, और इसीलिए वो मैंने वीडियोस ना दोनों ही प्राइवेट कर दिए हैं अपनी। उनमें जिनमें मैंने प्राइस बताए थे ना वीडियोस में, दोनों ही वीडियोस मैंने प्राइवेट कर दिए हैं। अब वो वीडियोस आपको देखने को ही नहीं मिलेंगी लड्डू गोपाल जी वाली, बट हाँ लड्डू गोपाल जी आपको मेरे पास मिल जाएंगे। लड्डू गोपाल जी की मैं दूसरी वीडियो डालने वाली हूँ जल्दी ही, उसमें मैं प्राइस नहीं बताऊँगी आपको। और हाँ, एक और चीज़, मैं अपनी हर वीडियो में प्राइस बताती हूँ, फिर भी आप सब लोग भाइयों और बहनों आप सब फिर भी ये क्यों करते हो कि दीदी प्राइस बता दो। तो देखिए जब मैंने प्राइस बता दिया तो आप प्राइस क्यों पूछते हो। वीडियो को फुल वॉच किया करो ना, तो वीडियो को फुल वॉच करोगे तभी उसमें क्लियर होगा सब कुछ। आई थिंक मैंने आज आपकी सारी क्वेरीज़ का रिप्लाई कर दिया है, और थैंक यू फॉर शॉपिंग, जिन्होंने मेरे साथ शॉपिंग की है अब तक और जो आगे करेंगे, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच। और राधा रानी और कान्हा जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, और आप हमारे यहाँ से ऐसे ही शॉपिंग करते रहे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और हमारा जो ये कनेक्शन है ना, जो ये रिश्ता बना हुआ है, देखिए आपने तो मुझे देखा है, मैंने लेकिन आपको नहीं देखा। कईयों को देख लिया, जैसे व्हाट्सएप पर नंबर सेव हैं तो उनको हम देख लेते हैं, बट दूर से ही हैं। एक रिश्ता बन गया है, एक कनेक्शन बन गया है, तो इस कनेक्शन को ऐसे ही बनाए रखिए और शॉपिंग करते रहिए हमारे यहाँ से।
और जल्दी ही गिव अवे भी आने वाला है। गिव अवे मतलब कि सेल जल्दी ही लगाने वाली हूँ। थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है मुझे सेल के लिए, क्योंकि अभी ऑर्डर से फाइनल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं सेल कैसे चलाऊँ। फिर मैं सेल अनाउंस कर देती हूँ तो फिर वो हो नहीं पाती हैं, रह जाती हैं। और हमारे यहाँ से शॉपिंग करने पर आपको गिफ्ट्स भी मिलते हैं, और गिफ्ट्स आप सबको कैसे लगते हैं वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वैसे देखती हूँ कि आपने कितने की शॉपिंग की है, आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको गिफ्ट दिया जाता है। वैसे मोस्टली कोशिश यही करती हूँ। और आपके लड्डू गोपाल जी कितने नंबर के हैं, तो कुछ लोग मुझे कहते हैं हमें गिफ्ट में ना ये चीज़ दे देना। तो देखिए वो तो गिफ्ट नहीं हुआ ना, वो तो आपका लालच हो गया कि आपको लड्डू गोपाल जी के लिए ये चीज़ फ्री में चाहिए। जो गिफ्ट होते हैं वो तो देने वाले पर डिपेंड करता है कि वो क्या दे रहा है। देखिए मैं अपनी मर्ज़ी से अच्छी ही चीज़ देती हूँ आपके कान्हा जी के लिए। आपके क्या, अपने सबके ही कान्हा जी हैं, तो सबके कान्हा जी के लिए मैं अच्छी सी चीज़ देती हूँ अपनी तरफ से। तो और जहाँ तक होता है ना, वो लड्डू गोपाल जी की मर्ज़ी होती है, वो खुद ही पिक करवाते हैं कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए। तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए प्लीज़ मत बोलिए। तो आई थिंक आज सबकी क्वेरीज़ पूरी कर दी है मैंने। और जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके इस वीडियो पे आप लिख दीजिएगा क्वेश्चंस। ऐसी वीडियोस अब हर संडे को और या फिर सैटरडे को मैं डाला करूँगी, जिसमें आप सबके क्वेश्चंस के आंसर दिया करूँगी। तो आप यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिलेटेड कान्हा जी से या फिर मेरी शॉपिंग से रिलेटेड जो भी हैं, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट सैटरडे तक वीडियो दूसरी भी अपलोड कर दूँगी, जिसमें आप सबके क्वेश्चंस के आंसर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, कीप शॉपिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।